गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कैसे बना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ह्यूमन, अगर हमारे पैर में कोई फ्रैक्चर होता है तो हम क्या खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या है और कैसे बना हुआ है, हमारे जो शरीर की हड्डियां हैं वो कैसे बनी हुई हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अंदर आज हम यही पढ़ेंगे और इसके बाद अगर हो सकेगा तो हम इसी टॉपिक में ही आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मतलब एक ह्यूमन के अंदर जो बोन्स है उनका क्या नाम है, कितनी बोन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देन पहले हम जानते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या है। ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र, यानी हम समझेंगे कि मानव कंकाल तंत्र का वह ढांचा है जो हड्डियों से मिलकर बना है और हमारे शरीर को सहारा देता है। यानी यही बात अगर हम इंग्लिश में जाने तो द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, द human skeleton system, the human skeleton system is the framework of bone in the human body, in the human body, the provide support से protection, the provide से protection, the provide से protection to organ and help in the movement, यानी मानव कंकाल तंत्र का वह ढांचा है जो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर को सहारा देता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के हम टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। सॉरी, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन को हम जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम। देखिए, स्केलेटन सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट होता है एक्सोस्केलेटन और सेकंड होता है इंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन इज ए स्केलेटन सिस्टम, इज द स्केलेटन सिस्टम फाउंड आउट इन द बॉडी, यानी हिंदी में बोलते हैं बा कंकाल, इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। एक्सोस्केलेटन, इसको एक्सोस्केलेटन इज द स्केलेटन फाउंड आउटसाइड इन द बॉडी, यानी जो शरीर के बाहर में स्केलेटन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन।
इंडोस्केलेटन इन द फाउंड इनसाइड इन आवर बॉडी, यानी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं कंकाल उनको बोलते हैं इंडोस्केलेटन। अब बाहर कौन कौन से कंकाल पाए जाते हैं, यानी जैसे घोगा, बिच्छू, शंख, इन सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं, माने एक्सोस्केलेटन होते हैं। इंडोस्केलेटन सिस्टम यानी जैसे आप ले लीजिए डॉग, कुत्ता, गाय, भैंस, मुर्गी, ये सब क्या हो गए, इंडोस्केलेटन। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या होता है। देन इसके बाद हम जानेंगे विच इज आवर स्केलेटन मेड ऑफ। यानी which is our skeleton made of। Made of which is our skeleton made of, यानी हमारा स्केलेटन कैसे बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है। आइए हम इसको जानते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ, द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ bones and cartilage। Bones and cartilage. It gives shape, support, protection, and help movement. यानी द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। हमारा शरीर जो है बोन्स और कार्टिलेज से बना होता है। इट गिव शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड हेल्प मूवमेंट। ये शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन एंड हेल्प मूवमेंट एंड आकार में मदद करता है। ठीक है। अब हमने बोला द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन। क्या होता है, बोन इज द हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड पार्ट ऑफ बॉडी। यानी बोन्स देखा जाए bone is a hard, strong part of body। बोन इज द हार्ड स्ट्रांग पार्ट ऑफ बॉडी। यानी बोन इज द हार्ड स्ट्रांग पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बोन हमारे शरीर को स्ट्रांग और हार्ड बनाता है। और ये हार्ड कैसे बनता है, ये हार्ड बनता है कैल्शियम। बोन के अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम मेक बोन हार्ड एंड स्ट्रांग। बोन को हार्ड और स्ट्रांग बनाता है क्या, कौन सा चीज, कैल्शियम, CaCO3 कैल्शियम। और सेकेंड, फर्स्ट तो कैल्शियम बनाता है, सेकेंड फास्फोरस, PHOUS, फास्फोरस। यानी फास्फोरस वर्क विद कैल्शियम
PHO PHOS PHOURS phosphorus work with calcium to strength bonus, calcium to strength bones। यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही मिलकर, कैल्शियम के साथ फास्फोरस मिलकर बोन को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। यानी द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। हमारा ह्यूमन स्केलेटन किससे बना है, बोन से। बोन क्या होता है, बोन इज द हार्ड स्ट्रांग पार्ट ऑफ बॉडी। बोन हमारे बॉडी का एक हार्ड स्ट्रांग पार्ट है। एंड कार्टिलेज, हमने बोला था ह्यूमन स्केलेटन मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। बोन हमने आपको बता दिया, बोन में कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर क्या करते हैं, बोन को स्ट्रांग करते हैं। इट गिव सेफ सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड हेल्प मूवमेंट। यानी ये हमारे शरीर को सेफ सपोर्ट और प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे स्केलेटन को, हमारे बोन्स को। जान लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन यानी हमारे जो हड्डी है, हमारा जो बोन्स है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जस्ट हमारे हड्डी में दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक होता है ओसिन प्रोटीन, एक होता है कोलेजन, और दूसरा होता है ओसिन। ओसिन, कोलेजन प्रोटीन और ओसिन प्रोटीन। लोग बोलते हैं हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और कोलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है, दोनों में डिफरेंट है। फर्स्ट आप कोलेजन को समझिए। कोलेजन इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन बोन। कोलेजन इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन बोन, फाउंड इन बोन। कैल्शियम हड्डी को पत्थर जैसा बनाता है, मजबूत बनाता है। और कोलेजन इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन बोन, यानी कोलेजन जो बोन के अंदर पाया जाता है वो हमारे क्या काम करता है, कोलेजन जो है हड्डी को फिक्सेबल बनाता है, रबर की तरह बनाता है उसको। तो ये हड्डी क्या बोलता है, रबर की तरह बनाता है। और ओसिन क्या करता है, ओसिन, तो ओसिन इज द ऑर्गेनिक प्रोटीन पार्ट ऑफ बोन। ओसिन इज द ऑर्गेनिक प्रोटीन पार्ट ऑफ बोन, पार्ट ऑफ बोन। ओसिन हड्डी में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो कि हड्डी को फिक्सेबल और शेप देता है, शेप देता है। अब दोनों आपको सेम सेम लग रहे हैं, क्या बोलेंगे, कोलेजन भी फिक्सेबल देता है, ओसिन भी फिक्सेबल देता है। तो इनके बीच हम आपको डिफरेंट बता देते हैं कि क्या क्या डिफरेंट इनके बीच है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि कोलेजन और ओसिन में क्या डिफरेंट है। इसलिए जान डिफरेंट बिटवीन कोलेजन एंड ओसिन। यहाँ पे हम लिखिए कोलेजन, यहाँ पे हम लिखिए ओसिन। ओसिन फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, आप लोग जानेंगे क्या है, क्या है। तो कोलेजन एक प्रोटीन है, क्या है ये, प्रोटीन है। ओसिन बोन का ऑर्गेनिक प्रोटीन है। ऑर्गेनिक प्रोटीन, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड,
रोल, इनका रोल क्या है? बोन को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बोन को क्या करता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बोन को फ्लेक्सिबिलिटी और शेप दोनों देता है। फ्लेक्सिबिलिटी और शेप, शेप दोनों देता है। इसके बाद हम जानेंगे थर्ड पॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बोन्स में, कार्टिलेज में, बोन, कार्टिलेज, स्किन और टेंडर। और ये सिर्फ बोन में पाया जाता है, कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है। अभी हम आपको कार्टिलेज बताएंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि कोलिजन ऑल बॉडी का हीरो है। यानी हम बोल सकते हैं कोलिजन ऑल बॉडी का हीरो है और ओसिन सिर्फ टेलर है। क्या बोल सकते हैं? वो कोलिजन ऑल बॉडी का क्या है? हीरो, और ओसिन क्या है? ओसिन सिर्फ टेलर है इन सबका। ठीक है, यानी क्या क्या होता है? पॉइंट फर्स्ट हम जानेंगे कि ये एक प्रोटीन है, ये बोन का ऑर्गेनिक प्रोटीन है। ये इसका क्या रोल है? इसका रोल है बोन, कोलेजन का रोल है बोन और स्ट्रेंथ को फ्लेक्सिबल बनाना। इसका फ्लेक्सिबल और शेप दोनों बनाना होता है। और ओसिन का, और कोलेजन बोन, कार्टिलेज, स्किन में पाया जाता है, और ये ओनली बोन्स में पाया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज कार्टिलेज cartilage is a soft tissue cartilage is a soft and flexible connective tissue. Cartilage is soft and flexible connective tissue. It found at the end of bone. Found at the end of bone and helping the smooth movement. Smooth movement. कार्टिलेज एक सॉफ्ट एंड फिक्सेबल टिश्यू है जो कि बोन के एंड में पाया जाता है। अब जैसे कार्टिलेज इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, इट फाउंड द एंड बोन एंड हेल्प इन द स्मूथ मूवमेंट। यानी कार्टिबल बोन्स के एंड में वो स्मूथली वे पाए जाते हैं। जैसे आपका ये जो कान है, ये है कार्टिलेज। देखेंगे ये कान, इस नाक, नाक क्या, नाक क्या आपका? ये कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज हो गया। अच्छा, इसके बाद हम जानेंगे कि बोन, जो हमने आपको बोन बताया, बोन के अंदर अब ये सपोज करिए ये बोन है, तो बोन के अंदर क्या ये खाली है? सिर्फ बोन ऐसे खाली तो है नहीं, इसके अंदर भी है। इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में है बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो जो मच्छरदानी जो होता है ना, उस जाली नुमा संरचना की तरह होता है, जाली नुमा होता है। तो बोन मैरो के अंदर हमारा बनता है प्लेटलेट, WBC, RBC। हमारे बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड का निर्माण होता है। तो हम जान लेते हैं कि बोन मैरो भी बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो। तो बोन मैरो इज द सॉफ्ट टिश्यू, बोन मैरो इज द soft tissue inside bone that produce DCE, blood cell. Bone marrow is the soft tissue inside bone that produce blood cell. यानी बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू है जो हमारे बोन के अंदर पाया जाता है और उसमें किसका निर्माण होता है? ब्लड का।
कभी कभी देखिए लोगों को ब्लड कैंसर हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीजें हो जाती हैं। तो बोन मैरो मैरो सर पूछेंगे कि बोन मैरो, अगर ह्यूमन वयस्क आदमी के अंदर बोन मैरो के अंदर ब्लड का निर्माण होता है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बच्चा है उसका निर्माण किसमें होता है? तो उसका निर्माण भाई मीसोडर्म में होता है। मीसोडर्म के अंदर उस बच्चे का ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन की जो बोन्स है उनका क्या नाम है, और हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनके बोन्स को पूरा नाम जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।